डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पुनः सिंथेसिस आपके सामने लेकर आए हैं। सिंथेसिस से रिलेटिव मैंने ऑलरेडी कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप चाहे तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहां से चेक करके आप स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पुनः सिंपल सेंटेंस से हम कॉम्प्लेक्स दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके हम एक कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, इस पर मैं चर्चा करूंगा आज। जैसा कि मैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे हम बनाते थे, उसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आज हम देखेंगे उसका दूसरा कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग कर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मैं चाहूंगा स्टूडेंट्स आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है मैं बता दूं। एडजेक्टिव क्लॉज किसी भी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। एडजेक्टिव के रूप में यह काम करता है और इसमें प्रयुक्त कंजंक्शन कुछ होते हैं। कुछ कंजंक्शन जैसे कि हु है, हुम है, कुछ मतलब यूज्ड जो वर्ड है वो है आपका हु, हुम, हुज हुआ, विच, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, दैट। स्टूडेंट्स मैं बता दूं जैसे कि हु और हुम का यूज, हु का यूज हिंदी अर्थ में आप देंगे क्या, जो या जिसने, और हुम का अर्थ होता है जिसको। और इन दोनों का यूज हम सजीव के लिए करते हैं, अर्थात लिविंग बींग्स के लिए करते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। दूसरा आप देख रहे होंगे हुज है और क्या है, विच है। यहाँ पर देखिए हुज है, हुज का अर्थ होता है जिसका, जिसकी, और इसका यूज हम सजीव और निर्जीव दोनों के लिए, बोथ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए करते हैं। तीसरा आप देख रहे होंगे विच, विच का अर्थ होता है जो, जिसका यूज हम करते हैं निर्जीव के लिए, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। फिर है वाई, वाई का अर्थ यहाँ पर क्यों से मतलब नहीं है, जिस वजह से, और जिसका हिंदी होता है जिसका प्रयोग एज ए रीजन, रीजन कारण बताने के लिए हम करते हैं। और अगला आप देख रहे होंगे वेयर, वेयर का अर्थ होता है जहां, यहाँ जहां से मतलब है, वेयर मतलब ऐसे जनरली कहा होता है वेयर, लेकिन यहाँ पर ज से उच्चारण देंगे। जैसे कि मैं बता दूं एडजेक्टिव क्लॉज हिंदी के ज, यहाँ देख सकते हैं आप ज अक्षर से आरंभ होता है। यहाँ पर लिखा है वेयर, वेयर का मतलब होता है जहां, ये प्लेस को बताता है, स्थान को बताता है। फिर आपका लिखा है व्हेन, व्हेन मतलब होता है जब, और ये टाइम अर्थात समय को बताता है। हाउ, हाउ मतलब होता है जिस तरह से या जिस तरीके से, ये मैनर को बताता है। और आपका एक होता है दैट, जिसका अर्थ होता है जो। स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं और आई होप आपको ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एडजेक्टिव क्लॉज आप जब भी कर रहे हैं तो उन वर्ड्स को याद रखिए जो एडजेक्टिव क्लॉज से रिलेटिव सेंटेंस में आपको मिलेंगे, और हिंदी भी जानना अति आवश्यक है, अन्यथा लगाने में आपको सेंस निकालने में, अर्थ निकालने में, भाव निकालने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ लिखा है द मैन वॉज कॉट, ही स्टोल माई वॉच। द मैन वॉज कॉट, उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। ही स्टोल माई वॉच, वह मेरी घड़ी को चुराया। इसका अर्थ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब हम कंबाइन जब करते हैं तो कोशिश करते हैं कि हिंदी में अर्थ पहले। आप इसका हिंदी बना सकते हैं वह व्यक्ति जिसने मेरी घड़ी चुराई, उसे पकड़ लिया गया। तो उस हिसाब अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो आप लिख सकते हैं द मैन हु, आप देख सकते हैं हु का मैंने इस्तेमाल किया, जो कि आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। अ मैन, द मैन हु, अब आप लेंगे स्टोल माई वॉच, स्टोल माई वॉच, वॉच वह व्यक्ति जिसने मेरी घड़ी चुराई। वॉज कॉट, इसको जोड़ दीजिए आप लेके आके यहाँ, वॉज कॉट, वह व्यक्ति जिसने मेरी घड़ी चुराई उसे पकड़ लिया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। द मैन टॉट यू इंग्लिश, वह व्यक्ति आपको क्या अंग्रेजी पढ़ाता है। अर्थात इसका आप देखिए हिंदी अर्थ कैसे होगा, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जो। यहाँ पर हु का अर्थ आप देख सकते हैं जो या जिसने का अर्थ सेंस देता और सजीव के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैन, मैन के साथ हुआ सजीव है।
वैसे इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करेंगे कैसे? आई नो द मैन हु, आई नो द मैन हु, अब इसको आप कंसेप्ट को लिख लीजिए, टॉट यू इंग्लिश। आई नो द मैन, यहां आप देख सकते हैं हु, यहां पर मैन है, इसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज का यूज हुआ है हु। तो ऐसे करके आप आसानी से समझ सकते हैं कंसेप्ट क्या है इसका। आगे देख सकते हैं जैसा कि लिखा है, आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे एक कलम दिया, मतलब मैंने एक कलम उसे दिया। द पेन वॉज वेरी चीप, वह कलम क्या था, बहुत सस्ती थी। तो आप इसको कंबाइन करेंगे तो आप कह सकते हैं द पेन विच का इस्तेमाल किया क्योंकि निर्जीव है। आप देख सकते हैं विच का यूज हम करते हैं निर्जीव के लिए। द पेन विच आई गेव हिम was very cheap। स्टूडेंट्स आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, देखिए यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज का यूज हुआ, या आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आई गेव हिम अ पेन विच वॉज वेरी चीप। और करके आप यूज कर सकते हैं आई गेव हिम अ पेन विच वॉज वेरी चीप। आप यहां देख सकते हैं यहाँ पर विच है, इसके पहले नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा, मतलब मैंने उसे एक कलम दिया, जो कलम क्या था, बहुत सस्ता था, मतलब बहुत सस्ती थी। अब आगे आप देख सकते हैं, आगे लिखा है टेल मी द रोड लीड्स टू आगरा। टेल मी द रोड, मुझे वह सड़क बताओ, द रोड लीड्स टू आगरा, सड़क आगरा को जाती है। अर्थात इसका अर्थ देखिए कैसे होगा, मुझे वह रास्ता बताओ जो रास्ता कहाँ जाती है, आगरा जाती है। आप अगर इसको यूज करेंगे, इसको कंबाइन करना है तो देखिए कैसे करेंगे, टेल मी द रोड, मुझे वह रास्ता बताओ, विच से, विच, अब इसको आप जोड़ लेंगे, लीड्स टू आगरा, मुझे वह रास्ता बताओ जो कि, ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पर विच जो का अर्थ ले रहा है यहाँ पर, मतलब ये हिंदी के अक्षर ज से उच्चारण इसका निकलता, अर्थ निकलता है। अब आगे देख सकते हैं आप, दिस इज द बॉय हिज ग्रैंडफादर डाइड यस्टरडे। दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, हिज ग्रैंडफादर डाइड यस्टरडे, उसके ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी, दादा कल मरे। स्टूडेंट्स इसको अगर आप कंबाइन करते हैं तो सेंस थोड़ा सा भाव लेंगे तब आप यूज करेंगे। आप यहाँ पर इसमें हम हुज का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वह व्यक्ति का, वह लड़के का के दादाजी का बात हो रहा है, संबंध की बात हो रहा है। हुज जनरली आप रिलेट करने के लिए आप यूज करते हैं। जैसे इसको हम कर सकते हैं, दिस इज द बॉय whose grandfather died yesterday। फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप यूज कर सकते हैं दिस इज द बॉय whose grandfather died yesterday। अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आप यहां देख रहे होंगे हुज यहां देख सकते हैं, एक नाउन है और ये विशेषता बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है। आगे देख सकते हैं सी रेफ्यूज्ड टू सिंग, वह गाने से इनकार कर दी। कैन सी टेल मी द रीजन, ये आपका रीजन बताएगा यहां पर। तो इसको हम यूज कर सकते हैं, यहां से लीजिए कैन सी टेल मी
द रीजन। रीजन बताने के लिए हम वाई का इस्तेमाल करते हैं। वाई सी रेफ्यूज टू सिंग। क्या आप मुझे कारण बता सकते हैं जिसकी वजह से, मतलब जिस वजह से वह मतलब गाने से क्या कर दे, इनकार कर दे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ भी ज का उच्चारण आ रहा है, सब में आएगा ज का उच्चारण। अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे, जैसे कि वहां पर लिखा है आई वॉज टॉट हियर, दिस इज द स्कूल। आई वॉज टॉट हियर, दिस इज द स्कूल। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो सेंटेंस है इसका भाव क्या आ रहा है, स्थान का आ रहा है, स्थान का। आई वॉज टॉट हियर, दिस इज द स्कूल। आप इसको पहले लेंगे, दिस इज द स्कूल। अब आप एडजेक्टिव क्लॉज वेयर का इस्तेमाल करिए, वेयर आई वॉज टॉट, दिस इज द स्कूल। यह वही जगह है, यह वही विद्यालय है जहां मैंने पढ़ा, अर्थात मुझे पढ़ाया गया, अर्थात मेरी विद्या वहां से ग्रहण हुई। देखिए फिर आगे, दिस इज द प्लेस द एक्सीडेंट हैपेंड हियर। यहां भी आप एडजेक्टिव क्लॉज वेयर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप इसका यूज कर सकते हैं, दिस इज द प्लेस वेयर द एक्सीडेंट हैपेंड। स्टूडेंट्स अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर देख सकते हैं, जैसे कि लिखा है, माई ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली, आई डू नॉट नो द टाइम। यहाँ टाइम का बोध हो रहा है, तो आप टाइम का जब बोध होता है तो आप देख सकते हैं, आप एक वर्ड आप व्हेन का इस्तेमाल करेंगे, व्हेन से आप कंबाइन कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं आई डू नॉट, पहले प्रिंसिपल क्लॉज को कोशिश करते हैं लिखना, तभी सेंस अच्छा होता है और अच्छा भाव आता है। आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन का इस्तेमाल कर दिए। देखिए टाइम है, नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा। व्हेन माई ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली, व्हेन माई ब्रदर will come from Delhi। स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आगे फिर देखते हैं, यू इम्प्रूव्ड योर नॉलेज। तुमने अर्थात आपने अपने नॉलेज अर्थात ज्ञान में इम्प्रूव किया, सुधार किया। कैन यू टेल मी द मेथड, क्या आप हमें तरीका बता सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैनर का बोध हो रहा है। आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं हाउ, आप कर सकते हैं यहाँ पर कैन यू टेल मी द मेथड हाउ का इस्तेमाल कीजिए। देखिए मेथड एक नाउन है, ये विशेषता बता रहा है। हाउ यू इम्प्रूव्ड योर नॉलेज, हाउ यू इम्प्रूव्ड योर नॉलेज। थोड़ा सा ध्यान देंगे, लास्ट है एक एग्जाम्पल, द कारपेट्स हैव रॉटन। तस्तरी जो था क्या हो गया, सड़ गया, मतलब खराब हो गया, नष्ट हो गया। यू बॉट लास्ट ईयर, तुमने पिछले वर्ष खरीदा था। तो ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसका अर्थ कैसे जाएगा, वह तस्तरी जिसे तुमने या जो तुमने पिछले वर्ष खरीदा था वह क्या हो गया, सड़ गया। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, द कारपेट्स विच भी कर सकते हैं, दैट का इस्तेमाल करता अच्छा रहेगा। द कारपेट्स दैट यू bought last year was rotten। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको ये पसंद आया हो, पहले तो मैं चाहूँगा कि आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप आसानी से इसे बाद में भी समझकर
पढ़ सकते हैं और इससे रिलेटिव एक्सरसाइज भी आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे कि द कारपेट्स हैव रॉटन यू बॉट लास्ट ईयर। द कारपेट्स दैट यू बॉट लास्ट ईयर, यहाँ पर चूंकि हैव है तो हैव आप इस्तेमाल कर लेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल वैष्णवी क्लासेस को सब्सक्राइब और करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाला वीडियो आपको प्रतिदिन समय से मतलब मिलता रहे। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।